चलो ध्यान दोगे। आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो ध्यान देना, तो फिनॉल को हम बनाएंगे कैसे, तो उसका अलग अलग मेथड दिया हुआ है। तो पहला जो तरीका, ध्यान देना, बेंजीन का पहले आप नाइट्रेशन करो तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रेशन का रिएजेंट क्या होता है जी, तो नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4, ठीक है। ये ध्यान देना। नेक्स्ट ध्यान देना, हम ऐड कर रहे हैं Sn प्लस HCl। तो आपको पता है कि Sn प्लस HCl डालने से क्या होता है, आपका जो नाइट्रो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है NH2 में, वो कन्वर्ट हो जाता है NH2 में, ठीक है। आपका जो नाइट्रो ग्रुप होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके NH2 ग्रुप में, ठीक है। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे इसमें हम ऐड कर रहे हैं NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। तो NaNO2 प्लस HCl डालोगे या फिर डालोगे नाइट्रस एसिड HNO2, तो इसका फंक्शन क्या होता है, आपका जो NH2 ग्रुप होता है उसको चेंज करता है N2 प्लस में। कहाँ चेंज करता है, N2 प्लस में, यानी यहाँ पे बन जा रहा है, चूंकि एनिलीन था इसे फॉर्म कर रहा है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसको बोला गया है BDC। क्या बोला गया है, BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब ध्यान ना, इस BDC में डालोगे बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर। तो बॉइलिंग वाटर अगर डालोगे, यानी हॉट वाटर जब डालते हो तो क्या होगा, आपका BDC कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में, आपका BDC फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी OH आ जाएगा, यानी उसके ऊपर OH आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला मेथड हो गया फिनॉल बनाने का, यानी फिनॉल के प्रिपरेशन का फर्स्ट मेथड समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगला क्या तरीका हो सकता है, तो ध्यान देना आप लोग। तो अगर आप बेंजीन से में ऐड करते हो H2SO4 या फिर H2H2O7, H2H2O7, ठीक है, H2H2O7 या फिर H2SO4 प्लस SO3, इन तीनों में कोई भी अगर ऐड, कुछ भी अगर आप ऐड करते हो ना, इन तीनों में कुछ भी अगर आप ऐड करोगे तो बेंजीन में जोड़ देगा SO3H ग्रुप को, बेंजीन में SO3H ग्रुप को क्या करेगा, जोड़ देगा, ठीक है। तो पहले आपको सल्फोनिक एसिड क्रिएट करना है, तो यानी SO3H ग्रुप को लाने के लिए आपको H2SO4 या फिर ओलियम, इसको बोलते हैं ओलियम, तो H2SO4 ऐड करो या तो ओलियम ऐड करो या तो H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर को ऐड करो, तो अल्टीमेटली सिस्टम में SO3H ग्रुप क्रिएट करता है। अब इस SO3H को जब ट्रीट करोगे आप NOH से, तो आपका SO3H से कन्वर्ट होता है O माइनस Na प्लस में, यानी बेसिकली O माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब मीडियम को एसिडिक कर दो, तो मीडियम एसिडिक मीडियम से क्या होगा, आपका H प्लस अटैक करके यहाँ पे O माइनस में OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। तो ये रहा आपका सेकेंड मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल, ठीक है, ये ध्यान देना। नेक्स्ट ध्यान दोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर अब सीखे हो कि RX में अगर हम OH माइनस डालते हैं तो आपका ROH का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बट एक काम आप यहाँ मत करना, अगर बेंजीन रिंग रहेगा तो वहाँ पर अगर Cl रहेगा यानी हेलोजन रहेगा, तो वहाँ पे इसको इस तरह आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये चेंज करना अलाउड नहीं है, यानी इस तरह से डायरेक्टली बनाना अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। अब अलाउड क्यों नहीं होता, ध्यान देना। जैसे दो रीजन बोला गया है, एक तो बेंजीन बेंजीन का रिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिच होता है, तो बेंजीन रिंग अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिच होगा तो इसको ऊपर नीचे क्या इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स है, तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव घूम रहा है हर जगह, तो यहाँ चार्ज नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर OH माइनस जो है वो भी क्या चार्ज नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पे जो बेंजीन का सिस्टम है वो बेसिकली इस OH को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस OH को अटैक को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अटैक होगा नहीं, और अटैक होगा नहीं, ठीक है। तो Cl यानी बेंजीन के सिस्टम में OH का अटैक पॉसिबल नहीं, पहला रीजन है
कि आपको ये काम नहीं करना। सेकंड क्या रीजन है कि इसमें एक रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो अगर हम रेजोनेंस करेंगे तो ध्यान देना, तो ऐसा कुछ फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो ड्यू टू रेजोनेंस होता क्या है, यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस हो क्या रहा है, यहाँ पे कार्बन सील का क्या है, यहाँ पे देखो जो बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी जो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे बॉन्ड आपको सिंगल दिख रहा होगा, यहाँ पे बॉन्ड सिंगल दिख रहा होगा, लेकिन मैं बोल क्या रहा हूँ कि यहाँ रेजोनेंस होने के कारण उस बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर करता है। यानी जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, यानी सी एक्स बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। जैसे कारण क्या होगा, बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सी एक्स बॉन्ड इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सी एक्स बॉन्ड क्या होता है, वो चलो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इसका बॉन्ड का टूटना क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि बेंजीन के साथ अगर हेलोजन अटैच रहता है डायरेक्टली, तो उसको हम OH से रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको OH से हम हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ से OH से हटाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर फिर भी आप चाहो कि अगर बॉन्ड को हम तोड़ना चाहेंगे, अगर बॉन्ड को तोड़ना चाहेंगे तो क्या होगा, तो आपको कंडीशन को ड्रास्टिक करना पड़ेगा। मतलब नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन को थोड़ा सा और ज़्यादा ड्रास्टिक करेंगे तो रिएक्शन होगा, ठीक है। तो बोला क्या क्या है कि अगर हम इस सिस्टम में अगर OH है, अगर हमको OH को अटैच करना है, तो हमको एक कंडीशन देना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ा के करना पड़ेगा, 623 केल्विन टेम्परेचर करना पड़ेगा। टेम्परेचर का जो वैल्यू है उसको बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। एंड प्रेशर का जो वैल्यू है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर प्रेशर का वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो आपका जो Cl का बॉन्ड है ब्रेक करके वहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास बेंजीन में अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो कंडीशन को ड्रास्टिक करेंगे तो बॉन्ड टूटेगा, नॉर्मल कंडीशन बॉन्ड नहीं टूटता है, ठीक है। तो रीजन क्लियर है। कंडीशन ड्रास्टिक क्यों करते हैं, क्योंकि OH क्या है, OH नेगेटिव है, उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है, ये जो क्लोरीन का बॉन्ड है, ये कहीं ना कहीं पीडीसी का फुल फॉर्म है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो सी एक्स बॉन्ड के सी और सीएल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो इसलिए क्या होता है, कंडीशन को ड्रास्टिक करेंगे तो रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कंडीशन मैं मेंशन कर चुका हूँ, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो OH माइनस, तो यहाँ पे जो KOH है उससे आपको OH माइनस मिल जाएगा। और आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 623 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। एंड प्रेशर होगा 300 ATM, प्रेशर कितना होना चाहिए, 300 ATM, ठीक है। ध्यान देना। तो अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन है तो एक्वस KOH एंड 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 ATM प्रेशर, ये आपका जो OH है Cl को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को बोला गया है डॉ प्रोसेस, ठीक है। यानी क्लोरोबेंजीन से इस मेथड का यूज करके फेनॉल जो बनाते हैं उसको बोला गया है डॉ प्रोसेस, ठीक। तो पॉइंट है क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे हम लोग। तो अगर क्लोरोबेंजीन नहीं दिया रहेगा और आपको बेंजीन दिया हुआ है तो सिंपल क्या करना, बेंजीन में Cl2 प्लस Al3 ऐड कर देना, Cl2 प्लस Al3 ऐड कर देना, इससे बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, इससे फॉर्म कर जाएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। वंस क्लोरोबेंजीन आपका फॉर्म कर चुका है तो बस ये कंडीशंस लगा दो तो बन जाएगा आपका फिनॉल। इवन अगर मान लेते हैं आपका BDC दिया हुआ है, और अगर BDC दिया हुआ है तो BDC से भी हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। BDC में आप सैंडमैन रिएक्शन यूज कर दो या गटरमैन कर दो, ठीक है। या तो आप डाल दो Cu प्लस HCl,
तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। या ऐड कर दो आप लोग, CO2Cl2 प्लस HCl, तो ही बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, वंस क्लोरोबेंजीन बन जाएगा तो फिनॉल बनाना बहुत आसान है। यहाँ से बस क्या करने बोला गया है, KOH या फिर NaOH, टेम्परेचर होगा 623 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर होगा 300 ATM प्रेशर। ठीक है, इस कंडीशन पे क्लोरोबेंजीन जो होता है उसमें OH आ जाएगा, उसमें OH आ जाएगा। अगला है बेंजीन से अगर आपको डायरेक्टली फिनॉल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक रिएजेंट होता है फेंटन्स रिएजेंट, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ये फेंटन्स रिएजेंट आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो आपके नीट में आने का चांस कम रहेगा। ठीक है, नीट में ऑलमोस्ट एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वही पूछता है, तो फेंटन्स रिएजेंट से क्वेश्चन आने का चांसेस आपके नीट में कम रहेगा, बट हम लोग से जान लेते हैं आखिर होता क्या है। तो फेंटन्स रिएजेंट ध्यान रखो चलो, ये होता है Fe+2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। ठीक है, इसको बोला गया फेंटन्स रिएजेंट। ये करता क्या है, तो बेंजीन बेंजीन अगर आपके पास रहेगा तो बेंजीन में तुम डाल दोगे फेंटन्स रिएजेंट, तो इसको डायरेक्टली चेंज कर देगा फिनॉल में। इसको डायरेक्टली चेंज कर देगा फिनॉल में। ठीक, ये रहेगा आपका ऑल अबाउट फेंटन्स रिएजेंट। ठीक है, अब ध्यान देना, हम लोग को एक और सीखना है। ठीक है, लास्ट मेथड जो फिनॉल का है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड मैकेनिज्म। तो फिनॉल प्रिपरेशन से पहले हमको हाइड्रोपेरोक्साइड मैकेनिज्म को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, कभी कभी आपके बुक्स में अगर ऐसा लिखा रहेगा OMe लिखा रहेगा, OMe, तो एमी का मतलब होता है मिथाइल, उसको आप ऐसे लिख सकते हो OCH3। सिमिलरली अगर OAT लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ET मतलब होता है इथाइल, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो OC2H5। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। तो लास्ट मैथड जो फिनॉल का है उसको पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा हाइड्रोपेरोक्साइड मैकेनिज्म। अब ध्यान देना, हाइड्रोपेरोक्साइड मैकेनिज्म क्या होता है, तो आपको आपको एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, तो इस एग्जांपल को लोग फोकस करना। मान लेते हैं एक कार्बन है, कार्बन पे 3 ग्रुप अटैच है, XYZ अटैच है, XYZ अटैच किया हुआ है। ठीक है, और इस कार्बन से पर ऑक्साइड लिंकेज है, यानी 2 सिंगल बॉन्ड ओ लिंक किया हुआ है। और चीज़ों को आसानी से समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो आपका पहला ऑक्सीजन है उसके ऊपर स्टार मार दे रहे हैं। स्टार मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये सेकेंड ऑक्सीजन से डिफरेंट है, दोनों में एक डिफरेंस है। जैसे मान ले कि ऑक्सीजन का आइसोटोप्स होता है, तो ऑक्सीजन जनरली क्या होता है, O16 होता है, और कभी कभी O17 भी होता है। तो 17 क्या होता है, ऑक्सीजन का आइसोटोप होता है। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ है, जो जिस O पे स्टार लगा हुआ है वो दूसरे वाले ऑक्सीजन से डिफरेंट है, बस ये ध्यान देना। ठीक है, तो इसको बोला गया है इसको बोला गया है हाइड्रोपेरोक्साइड। हाइड्रो मतलब कि ये जो हाइड्रोजन है इसके लिए हाइड्रो यूज किया गया है, और इसके लिए यूज किया हुआ है परऑक्साइड, तो हाइड्रो परऑक्साइड इसको हम बोलते हैं कॉमनली। ठीक, ध्यान रखो चलो, इस सिस्टम में आपके पास X है, Y है, Z है, 3 ग्रुप है। अगर इस रिएक्टेंट को आप ट्रीट करोगे एसिडिक मीडियम में H+ में, यानी इस रिएक्टेंट को ट्रीट करते हो एसिडिक मीडियम में, यानी H+ डालते हो, तो होता क्या है, तो वो करना क्या है, तो ध्यान देना, यानी आपके पास अगर हाइड्रोपेरोक्साइड रहेगा और आप एसिडिक मीडियम यूज करो तो क्या करोगे, तो ध्यान देना, आप इस XYZ में इन तीनों को कंपेयर करना उसके माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बेसिस पे, यानी XYZ को आप कंपेयर करोगे उसके माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बेसिस पे। अब ध्यान रखना, जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका माइग्रेशन क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, तो अगर इसको हम अरेंज करें
तो हाइड्रोजन का सबसे हाईएस्ट होता है, यानी हाइड्रोजन अगर रहेगा तो उसका माइग्रेशन टेंडेंसी क्या होगा, उसका माइग्रेशन का पॉसिबिलिटी सबसे हाईएस्ट होगा। फिर होगा फिनाइल और फिर होगा अल्काइल। ठीक है, अब ध्यान दोगे, जो फिनाइल है, फिनाइल में 3 पॉसिबिलिटी है। तो अगर फिनाइल में प्लस एम ग्रुप रहेगा तो फिनाइल के अंदर 3 पॉसिबिलिटी है। अगर फिनाइल में प्लस एम ग्रुप रहेगा तो उसका माइग्रेशन सबसे फास्ट करना, फिर सिंपल फिनाइल को, और फिर अगर उसमें माइनस एम ग्रुप रहेगा तो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख ले, अगर हम बोलते हैं कि मेरे फिनाइल में अगर लिंक है NH2, NH2 प्लस एम ग्रुप हो गया, और अगला लिंक सिर्फ फिनाइल है और कुछ लिंक नहीं है, और थर्ड जो है, थर्ड में अगर नाइट्रो ग्रुप को हम ऐड कर रहे हैं, नाइट्रो, तो NO2 कैसा ग्रुप होता है जी, माइनस एम ग्रुप होता है। तो सबसे फास्ट माइग्रेशन किसका होगा, तो सबसे फास्ट माइग्रेशन होगा NH2 का, फिर सिंपल बेंजीन, और सिर्फ उसके बाद फिर क्या होगा, माइनस एम वाले ग्रुप का, माइनस एम वाले ग्रुप का। ठीक है, तो ये रहेगा फिनाइल के अंदर कैसे माइग्रेशन आप करते हो। तो सबसे फास्ट माइग्रेशन करेंगे इसका, चलो हाइड्रोजन का, फिर फिनाइल का, और फिर अल्काइल का। अल्काइल के अंदर क्या क्या पार्ट रहेगा, तो 3 2 1, 3 2 1। तो अल्काइल के अंदर जो क्लासिफिकेशन होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक, तो ये रहेगा ओवरऑल ऑर्डर आपका माइग्रेशन का। अब ध्यान दोगे, हम लोग यहाँ पे थे, तो हम इस क्वेश्चन करने से पहले हम क्या बोला गया, जो कार्बन से 3 ग्रुप अटैच है XYZ, तो यहाँ पे 3 ग्रुप को हम एज्यूम कर लेने कि यहाँ पे XYZ अटैच किया हुआ है। तो अगर H प्लस रहेगा ना, तो क्या करना, इस XYZ में जिसका माइग्रेशन सबसे फास्ट होगा, तो अभी के लिए हम जूम कर रहे हैं कि जेड का हाईएस्ट माइग्रेशन एप्टीट्यूड है, हम अभी के लिए जूम कर ले रहे हैं। तो बोला क्या गया है कि जिसका माइग्रेशन सबसे फास्ट होगा उसको लेना है और उसको लिंक करना है इस O स्टार से, यानी यहाँ जो ये जो O है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जेड का हाईएस्ट है, जेड का माइग्रेशन हाईएस्ट अगर जूम करते हैं तो जेड को लिंक करना है इस O स्टार से, यानी आपके लेफ्ट वाले ऑप्शन से लिंक करना है और बना देना है ZOH। क्या बना देना है, ZOH फॉर्म कर जाएगा। जेड इस O को लेके H को जोड़ के क्या बन जाएगा, ZOH बन जाएगा। और बचा हुआ जो सिस्टम है तो उसमें ना इस कार्बन में XY लिंक था, और यहाँ से अगर आप O हटाओगे और Z हटाओगे तो कार्बन का कितना वैलेंसी खाली हो जाएगा, कार्बन का 2 वैलेंसी खाली हो जाएगा। तो फटाफट कार्बन अपने वैलेंसी को पूरा करना चाहता है, तो वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या करेगा, जो बचा हुआ ऑक्सीजन है उसको अपने पास ले लेगा, उसको अपने पास ले लेगा। तो बचा हुआ जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से क्या होगा, आपके कार्बन से लिंक हो जाएगा, आपका कार्बन से लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है हाइड्रोक्लोराइड मैकेनिज्म। ठीक, इस तरह से आपको फॉलो करना है, तो ध्यान देना, अगर आप लोग को मैकेनिज्म क्लियर है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व करेंगे फास्ट। ऑल दो सॉल्यूशन दिया हुआ है, फिर भी आप लोग 1 2 3 को सॉल्व करेंगे, और अगर डाउट होगा तो डाउट को पूछना है आप लोगों को बच्चे लोग। ठीक है, तो जल्दी से बच्चे लोग फर्स्ट 1 2 3 को आप लोग सॉल्व करेंगे फास्ट। सिंपली क्या करना, जिसका माइग्रेशन फास्ट होगा उसको उसको लेफ्ट वाले ऑप्शन से लिंक करके OH बना देना, उसको OH बना देना है। ठीक है, और बाकी जो बचा पोर्शन होगा, वो आपके राइट में, मतलब वो आप उसके साथ डबल बॉन्ड O बना दोगे। ठीक है, जिसका माइग्रेशन फास्ट होगा उसके साथ OH लिंक करना है, और जिसका माइग्रेशन जो बचा हुआ पार्ट रहेगा उसके साथ डबल बॉन्ड O लगा देना है। तो बच्चों लोग आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को सॉल्व करेंगे फास्ट। तो बच्चों ध्यान देना, पहला क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है। तो किसका माइग्रेशन फास्ट होगा, तो माइग्रेशन फास्ट होगा फिनाइल का। तो फिनाइल के साथ इस O को लिंक कर देना और बन जाएगा PHOH बन जाएगा। और बाकी बचा जो जो सिस्टम है इसमें डबल बॉन्ड O लिंक कर देना, तो डबल बॉन्ड O लिंक हो गया है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना, सेकंड क्वेश्चन में देखोगे तो माइग्रेशन फास्ट होगा फिनाइल का, तो फिनाइल के साथ इस O को लिंक कर देना, जो लेफ्ट में ऑक्सीजन होता है उसको लिंक कर देना, तो बन जाएगा PHOH बन जाएगा। और बाकी जो है, बाकी बचे सिस्टम में डबल बॉन्ड O लगा देना है, तो सिस्टम ऐसा बन जाएगा, सिस्टम ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में तीनों तीनों
तीनों केस में क्या है, बेंजीन रिंग अटैच है, तो यहाँ पे नॉर्मल बेंजीन रिंग है, यहाँ बेंजीन रिंग के साथ क्या अटैच है, -m ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ क्या है, कैसा ग्रुप अटैच है, +m ग्रुप अटैच है। तो सबसे फास्ट माइग्रेशन किसका होता है, तो आपको पता है कि सबसे फास्ट माइग्रेशन होगा +m ग्रुप का, तो +m ग्रुप का होगा, तो ध्यान देना यहाँ पे इसको निकालना है, और इसमें जो लेफ्ट वाला ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन को लेके जोड़ देना है। तो यहाँ पे लेफ्ट वाले ऑक्सीजन को जोड़ देना था, MEO बेंजीन O स्टार H, ठीक है। कितना देना, अगला ध्यान देना। तो अगर ये माइग्रेशन में अगर निकल चुका तो बचेगा सिस्टम में क्या, तो सिस्टम में बेंजीन बचेगा और आपका नाइट्रोबेंजीन बचेगा, तो इसके साथ आप डबल बॉन्ड O लिंक कर देना, ठीक है। आपका फोर्थ क्वेश्चन में है ना, फोर्थ क्वेश्चन में फिनाइल है CH3 और फिनाइल में +m ग्रुप जुड़ा हुआ है, माइग्रेशन फास्ट किसका होगा, माइग्रेशन फास्ट होगा नीचे वाले का, तो इसमें आप OH को लिंक कर देना, OH इसमें आप OH को लिंक कर देना, और बचा हुआ जो सिस्टम है बचेगा ये, और ये बचा हुआ है इसकी इस ये जो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसमें डबल बॉन्ड O बना देना, डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका फोर्थ क्वेश्चन, बात समझ में आया। सिमिलरली ध्यान देना जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है इसमें CH3 है, CH3 है, pH है, ठीक है। तो इसमें अगर इस पर डालेंगे तो जो pH का माइग्रेशन फास्ट होगा तो pH में OH को जोड़ देंगे, O और H को जोड़ देंगे, ठीक, बन जाएगा PHOH, और बाकी जो CH3 है उसमें वो जिस कार्बन से अटैच है उसमें डबल बॉन्ड O बना देंगे, तो बन जाएगा एसीटोन, बन जाएगा एसीटोन, ठीक है। तो बच्चों लोग ये था आपका परऑक्साइड मैकेनिज्म, हाइड्रोपेरोक्साइड का मैकेनिज्म। अब ध्यान देना इस मैकेनिज्म का यूज करके हम लोग फिनॉल को कैसे बनाएंगे, हम जो ये जो मैकेनिज्म सीखे हैं इसको बेसिकली हम लोग फिनॉल के प्रिपरेशन में यूज करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एक मॉलिक्यूल होता है क्यूमिन, इसको हम क्यूमिन बोलते हैं, ठीक है। आप क्यूमिन को कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा आपको हाउ टू फॉर्म क्यूमिन, हाउ टू फॉर्म क्यूमिन, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप बेंजीन ले लो, पहले बेंजीन ले लेना, और बेंजीन में डालना है यहाँ पे, देखो यहाँ प्रोपीन लिया हुआ है, प्रोपीन, ठीक है। यहाँ जो लिया हुआ है उसको मैं अलग से मैं बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। तो अपना टॉपिक क्या रहा, चलो हाउ टू फॉर्म क्यूमिन, क्यूमिन का फिगर बना दे रहा आपके लिए हम, ये आपका क्यूमिन है। क्यूमिन बनाने का तरीका क्या होता है कि बेंजीन रिंग में अगर हम ऐड करेंगे प्रोपीन, प्रोपीन प्लस H प्लस, ध्यान देना प्रोपीन में H प्लस डालोगे तो वो आपका कैसा पॉजिटिव बनेगा, जिसमें H प्लस हम डालते हैं तो पॉजिटिव कैसा बनता है, तो पॉजिटिव बनता है बच्चों ऐसा, पॉजिटिव बीच में बनेगा, यानी जो स्टेबल कैटायन है वो फॉर्म करेगा। तो आपका कैटायन ऐसा बन गया। अब ये जो कैटायन बन गया इसको तुम इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हो, इसको तुम इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हो, अपने E प्लस बोल सकते हो। इस E प्लस को ऐड करोगे बेंजीन में, कहाँ से ऐड करोगे, जहाँ पे पॉजिटिव है, तो ऐड करोगे तो ध्यान देना आपको दिखेगा क्या है, तो बेसिकली क्यूमिन का स्ट्रक्चर है, क्यूमिन का स्ट्रक्चर है। अगर मान लेते हैं कि तुम्हारे पास दिया होगा ये कंपाउंड रहेगा प्लस LCl3 रहेगा, तो LCl3 क्या करता है
अब क्लोरीन को खींचेगा, तो खींचेगा तो क्या होगा, आपका कटायन बनेगा। यानी इसमें इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, ठीक है। तो ऐसा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, यानी बन गया आपका E+। उसको आप जोड़ देना, उसको जोड़ दोगे तो बन जाएगा क्यूमिन, बन जाएगा क्यूमिन। नेक्स्ट ध्यान देना, अगर आपके पास ऐसा दिया रहेगा CH3 CH2 CH2Cl प्लस AlCl3 प्लस AlCl3, तो भी उसमें क्या होगा, इसमें कटायन ऐसा बनता है, और ये कटायन क्या होगा, रीअरेंज हो जाएगा। यानी इसमें रीअरेंजमेंट होगा और कटायन खुद को यहाँ भेजेगा, CH3CH प्लस CH3, और ये हो गया आपका E+, ये हो गया आपका E+। इसको आप बेंजीन रिंग से लिंक कर देना। बेंजीन रिंग से लिंक करोगे तो हम ना, यानी बेंजीन से लिंक करो तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा क्यूमिन, ठीक है। लास्ट जो मेथड होता है क्यूमिन का, ध्यान देना, अगर आपके पास अल्कोहल रहेगा CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। तो इस अल्कोहल में डालेंगे H+, और हीट कर देंगे तो क्या होगा, तो पहले क्या होगा, वाटर पर अटैक करेगा और वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा बाहर। वाटर निकलेगा तो आपका कटायन बनेगा ऐसा, तो कटायन बनेगा ऐसा, ये बनेगा आपका कटायन। और फिर क्या, तो कटायन क्या होगा, रीअरेंज करेगा, तो रीअरेंज करेगा क्या बनेगा, तो रीअरेंज करने के बाद कटायन ऐसा आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, और एक ये हो गया आपका E+, ये हो गया आपका E+। और इसको आप जोड़ दो बेंजीन में तो क्या बन जाएगा, तो फिर बन जाएगा क्यूमिन। तो क्यूमिन बनाने का इतना सारा तरीका पॉसिबल है, ठीक है। क्यूमिन बनाने का इतना सारा तरीका पॉसिबल है, ठीक। वही चीज़ आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि या तो हम क्या करेंगे, प्रोपीन में H+ डाल के हीट कर देंगे तो बन जाएगा क्यूमिन, या फिर इस हैलाइड को ट्रीट कर देंगे HCl3 से तो बन जाएगा क्यूमिन, या फिर यहाँ डालेंगे तो बन जाएगा क्यूमिन, या फिर एक एक्स्ट्रा हम ऐड कर दिए कि अगर आपके पास प्रोपाइल अल्कोहल हो और इसमें H+ डाल दें और हीट कर देंगे तो भी बन जाएगा, तो बन जाएगा क्यूमिन, ठीक है। तो क्यूमिन का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चारों मेथड आपको याद होना चाहिए। किस तरीके से हम क्यूमिन को जनरेट करते हैं, इस तरीके से हम क्यूमिन को जनरेट करेंगे। तो पहला तरीका हो गया क्यूमिन कैसे बनाएंगे। अगला पॉइंट है, क्यूमिन बनाने के बाद हमको बनाना है क्यूमिन हाइड्रोक्साइड को, क्यूमिन हाइड्रोक्साइड को। तो ध्यान देना, आपके पास क्यूमिन था, अब इस क्यूमिन में अगर डालते हैं हम O2 + सनलाइट, O2 + सनलाइट, तो देखो सनलाइट क्या करता है, बॉन्ड को तोड़ता है। तो बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, जहाँ पर रेडिकल स्टेबल होगा, जहाँ पर रेडिकल स्टेबल होगा तो होता क्या यहाँ पे कि आपके सिस्टम का स्टेबल रेडिकल कहाँ बनेगा, जहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है। तो ध्यान देना, इस पोजीशन से आपका बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पर रेडिकल बन जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ से बॉन्ड टूट के रेडिकल बन चुका है, ठीक है। अब आपका जो O2 मॉलिक्यूल है उसको मान लेते बीच में आ गया, तो O2 में क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो O2 का पाई बॉन्ड अगर ब्रेक करेंगे किस में टूटेगा, रेडिकल्स में, तो रेडिकल यहाँ O2 ऐसा बनेगा, ठीक, तो ऐसा बनेगा। अब क्या होता है कि सिस्टम यहाँ जो रेडिकल्स आपस में क्लब करेगा तो आपका सिस्टम ऐसा बन जाएगा, CH3 OOH,
तो ये क्या फॉर्म करेगा जी, इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो कि हाइड्रोपेरोक्साइड है, लेकिन इसका किसका डेरिवेटिव है, तो क्यूमीन का डेरिवेटिव है, इसको क्यूमीन बोलते हैं। तो क्यूमीन के हाइड्रोपेरोक्साइड को हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। तो बन गया आपका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब ध्यान देना, इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में हम डालेंगे H+, तो क्या होगा जी, तो सिंपल सा चीज है, किसका माइग्रेशन फास्ट होगा, CH3 है, CH3 और फिनाइल है, तो फिनाइल का माइग्रेशन फास्ट होगा। तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ बनेगा फिनॉल, और बचा हुआ जो पोर्शन है उसमें डबल O लगा देंगे। आपका जो एसीटोन है वो हो जाएगा दूसरा प्रोडक्ट, ये बन गया फिनॉल, एक बन गया एसीटोन, ठीक है। तो ये रहेगा ऑल अबाउट क्यूमिन हाइड्रोक्साइड मैकेनिज्म, ठीक। वही चीज समझाया हुआ है, पहले हम क्यूमिन बनाना सीखे, फिर क्यूमिन से बनाएंगे क्यूमिन हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट फॉर्म करना है क्यूमिन, फिर क्यूमिन से बनाना है क्यूमिन हाइड्रोक्साइड को बनाना है, उसमें डालना है H+, तो H+ डालो तो क्या होगा, आपका फिनॉल बन जाएगा, आपका फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। और हो जाएगा साथ साथ क्या बनेगा, तो आपका एसीटोन, एसीटोन बनेगा, एसीटोन भी बनेगा, ठीक है। तो ये रहेगा ऑल अबाउट क्यूमीन हाइड्रोक्साइड मैकेनिज्म। तो इसके साथ बच्चों लोग हम लोग फिनॉल को बनाने का ऑलमोस्ट सारा टेक्निक हम लोग सीख गए, जो हमको जानना था वो सारा हम लोग कवर कर लिए, ठीक है। इसके साथ आपका प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल कवर होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो क्यूमीन हाइड्रोक्साइड मैकेनिज्म है, इस पर क्वेश्चन कैसा है आपके नीट में, उसको मैं ऊपर दिखाता हूँ कि नीट में इसका क्वेश्चन कैसा है वो आपका, ठीक है। ध्यान देना बच्चों लोग, यहाँ पे 2019 में क्वेश्चन पूछा था आपके नीट में, द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट ए, क्वेश्चन क्या था, द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये आपका क्यूमीन है, ठीक है। ये आपका क्यूमीन है, क्यूमीन में हम O2 डालेंगे, एंड सनलाइट डालेंगे, तो होता क्या है, आपका ए बनेगा, और ए को H+ में हीट करें तो क्या बनेगा, आपका फिनॉल बन गया, एन एसीटोन बन गया। तो आपसे पूछा है कि ए का क्या होगा, ए फिगर क्या होता है, आपको पता है कि ए फिगर क्या होता है, तो फिगर ए इज क्यूमीन हाइड्रोक्साइड, तो फिगर कैसा बनेगा, तो फिगर बनेगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो 24 है ना, 24 का आंसर क्या होगा, तो 24 का आंसर होगा आपका बी, तो बी द करेक्ट आंसर ऑफ 24, ठीक। और देखो 20 एक क्वेश्चन था 2018 में नीट में, उसमें कुछ पूछा गया, क्या हुआ था, आपको PQR पहचानना है, PQR मेजर क्या, PQR में मेजर क्या होगा, तो ध्यान देना, ये बेंजीन था, यहाँ पे CH3 CH2Cl है, और इसमें AlCl3 लेंगे, तो इसमें होता क्या है कि पहले कटायन बनेगा, कटायन का यहाँ बनेगा, और कटायन रीअरेंज होके क्या होगा, बीच में आ जाएगा, और बीच में से जो कटायन होगा उसमें अटैच कर देना रिंग को, रिंग को अटैच कर दो तो पी क्या बनेगा, तो पी बनेगा क्यूमिन, पी बनेगा क्यूमिन, तो पी बन गया क्यूमिन, और उसमें O2 डालेंगे, और O2 डालने के बाद H+ हीट है, तो क्या होगा, फिनॉल प्लस एसीटोन, फिनॉल प्लस एसीटोन, इसका मतलब आपका ऑप्शन होगा डी, इसमें शुरू वाले में क्या क्यूमिन है, फिर क्या फिनॉल है, फिर एसीटोन है, यही आपका आंसर होगा, आंसर होगा डी। अच्छा ठीक है, इसका आंसर बच्चों लोग डी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, आपका एक फिनॉल था, एसीटोन था ना, तो
आंसर जो होगा, मैं सी में चेक नहीं किया था, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी होगा। ध्यान बच्चों, सेमी क्वेश्चन देखिएगा आपको 2013 का नीट में, 2013 के नीट में क्वेश्चन क्या था कि फिनॉल को ट्रीट किया गया जीन डस्ट, उसमें क्या बन गया, बेंजीन बन गया आपके पास। फिर बोला गया उसमें कर हम लोग फील्ड क्राफ्ट अल्काइलेशन कर रहे हैं विद प्रोपाइल क्लोराइड, मतलब CH3 CH2 CH2Cl प्लस LC3 प्लस LC3। ठीक है, तो प्रोपाइल क्लोराइड से हम लोग जब उसमें डालेंगे LCl3 तो क्या बनेगा, और उसको भी ऑक्सीडाइज किया गया है इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म कंपाउंड सी। तो कंपाउंड सी का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगा क्यूमिन बनेगा, और क्यूमिन का जब तुम ऑक्सीडेशन करोगे, तो क्या बनेगा, क्यूमिन हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, क्यूमिन हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। 2013 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फिनॉल को बनाते कैसे समझ में आ गया हमको। फिनॉल का जो हाइड्रोक्साइड मैकेनिज्म है उसको हम लोग डीप में पढ़ लिए, और उस पर जितना क्वेश्चन अभी तक नीट में आया हुआ है उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है।